नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी पार्ट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, रीजनिंग यह जो सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना ही अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप कम से कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इन्हें हल करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है और कम से कम समय में हम रीजनिंग क्वेश्चन को किस प्रकार हल कर सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, बुक बराबर दिया गया है 30 BK और एग्ज़ाम बराबर दिया गया है 25 EM लिखा है, तो LOXR बराबर क्या होगा। बताना है कि BOOK बराबर 30 BK दिया गया है। सेम उसी लॉजिक से EXAM बराबर दिया गया है आपका 25 EM दिया गया है। बताना है जो इन दोनों में लॉजिक लग रहा है उसी लॉजिक से LOXR बराबर क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, B के यहाँ दिया गया है तो B यहाँ भी है, K यहाँ है। इसी प्रकार EM दिया गया है तो E यहाँ है, M यहाँ है। यानी कि शुरू और लास्ट की संख्या को हमें कुछ भी नहीं करना है, शुरू और लास्ट की संख्या को हम नंबरिंग के बाद लिख देना है। तो बीच वाली जो संख्या हो रही है उसका नंबरिंग कर लेंगे तो वो आता है 15 पे और 2 ठो O है, दोनों O कर देंगे और दोनों 15 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी बीच वाली संख्या का नंबरिंग करने के बाद उन्हें आपस में जोड़ देंगे तो हमारा नंबर प्राप्त हो जाएगा और शुरू और अंत का जो अक्षर दिया गया है उसे आपस में लिख देंगे तो 30 हो गया। और 30 यहाँ दिया गया है, फिर क्या है B और K, तो B और K लिख दिया गया है। सेम उसी लॉजिक से हम बीच वाली संख्या को नंबरिंग करेंगे तो यक्स आता है 24 पे और ये आता है 1 पे, इन्हें आपस में जोड़ देंगे क्या होगा 25 हो जाएगा। तो 25 यहाँ दिया गया है और E और M यहाँ दिया है तो यहाँ भी E और M कर देंगे। सेम उसी लॉजिक से हल करेंगे तो बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा आपका, वो आता है 15 पे और यक्स आता है आपका 24 पे। तो 15 और 24 को आपस क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 39। तो शुरू में 39 कर देंगे और शुरू का जो दिया गया है अक्षर और लास्ट का अक्षर L और R, इसे लास्ट में लिख देंगे। तो 39 LR किस ऑप्शन में है, देखिए आगा आपका LR सभी में है, लेकिन जो 39 दिया गया है यह ऑप्शन नंबर B में है, इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, इसमें लॉजिक है आपका कि शुरू और अंत के अक्षर को लिखना है और बीच में जो आपका अक्षर दिया गया है उसे नंबरिंग करके आपस में जोड़ देना है और नंबरिंग करके जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसे शुरू में लिख देंगे और जो आपका अक्षर दिया गया है शुरू और लास्ट का उसे अंत में लिख देंगे। इसलिए इसी लॉजिक से हम हल करते हैं तो LOXR का ऑप्शन नंबर जो B है यही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका जल प्रतिबिंब से है। यदि किसी घड़ी में 3:10 है तो उसका जल प्रतिबिंब कितना होगा। यानी किसी घड़ी में, मान लीजिए घड़ी हो गया, इस घड़ी में आपका मान लीजिए बोल रहा है कि 3:10 हो रहा है, यानी 3:10 हो रहा है। तो यहाँ हम एक घड़ी कर देंगे, यहाँ 3 बज जाएगा और आपका 3:10 हो रहा है तो 3:10 कर देंगे। और बोला है कि जब इसे हम जल प्रतिबिंब, जल में यानी मान लीजिए यहाँ के जल है यानी कि यहाँ इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें जब हम इस घड़ी को देखते हैं जो आपका समय इसमें देखेंगे समय को तो कितना समय दिखेगा। तो क्या होता है कि जब हम घड़ी को जब जल प्रतिबिंब में देखते हैं तो हमारा समय चेंज होता है, समय चेंज हो जाता है। अब चेंज होता है तो उसमें क्या लॉजिक लगता है कि समय चेंज होता है। तो जो आपका समय दिया रहता है उस समय को हम 6:30 से घटा देते हैं। मान लीजिए यहाँ 6:30 हो रहा है। अब जो समय दिया गया है कितना दिया गया है 3:10 दिया गया है, इसे घटा देंगे तो हमारा जो जल में दिखाई देगा वही हमारा समय आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ 20 हो जाएगा
ध्यान से देखिएगा, यहाँ 20 हो जाएगा घटेगा तो, और यहाँ हो जाएगा 3। तो जब हम 3:10 को जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो 3:20 दिखाई देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो को लाभ हो सके और इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने का उन्हें शॉर्ट ट्रिक पता चल सके और कम से कम समय में एग्जाम में क्वेश्चन को हल कर पाएँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन बताना है कि इसमें अलग क्या है, यानी कि विषम बताना है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन कीजिए। बढ़ई, वस्तुकार, पत्रकार या नौकरी। तो देखिए, आपका जो बढ़ई है या कला है, यह कला होता है बढ़ई, और वस्तुकार भी कला है, कलाकारी जो कहते हैं। पत्रकार भी एक कला है, कला से ही होता है। और नौकरी जो है यह आपका ज़रूरत का है, ज़रूरत में है तब नौकरी करते हैं। तो क्या हुआ, इसमें तीनों एक कला है और एक जो आपका नौकरी है यह ज़रूरत है। तो हमें बोला है अलग कौन है, तो अलग आपका नौकरी है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, इसमें संबंध बताना है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार तितली के बच्चे को इल्ली कहते हैं, उसी प्रकार भेड़ के बच्चे को क्या कहेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबूतर, तो कबूतर नहीं कहते हैं। शावक के आपके शेर के बच्चे को कहते हैं, ये भी नहीं होगा। बिल्ली भी नहीं होगा। अब हम भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, इसे जो ऑप्शन नंबर बी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि संबंध पूछा गया है, जिस प्रकार तितली का संबंध इल्ली से है उसी प्रकार भेड़ का संबंध किससे होगा, तो भेड़ का संबंध आपका मेमना से होगा। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका पासा से पूछा गया है। यदि हरा के विपरीत काला है तो पीला के विपरीत कौन सा फलक होगा। बोला है कि हरा के विपरीत क्या है, तो हरा के विपरीत काला है, यानी कि जो हरा है इसके विपरीत क्या है, काला है। तो बोला है कि पीला के विपरीत क्या होगा, तो पीला देखिए यहाँ है। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ लाल दिया गया है, हरा सफ़ेद दिया गया है, इसमें काला पीला नीला दिया गया है। जब कॉमन नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, जो आमने सामने के फलक होते हैं वही आपस में विपरीत हो जाते हैं। तो शुरू में दे दिया गया है कि हरा का विपरीत क्या है, काला है, यानी कि इसका विपरीत क्या है, काला है। तो पीला का विपरीत क्या होगा, तो जो पीला है इसका विपरीत आपका सफ़ेद हो जाएगा। क्या होगा, इसका विपरीत सफ़ेद होगा। और हरा क्या होगा, हरा का आपका नीला हो लाल क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका हरा का पहले ही काला दे चुका है, इसलिए हम इसको इस प्रकार हल करेंगे। तो हमारा पीला का विपरीत क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। आपको एक श्रृंखला दिया गया है, सीरीज दिया गया है, और इसमें से कुछ अक्षरों को हटा दिया गया है। बताना है कि किस अक्षर को हम इस रिक्त स्थान में भर दें कि हमारा एक सीरीज पूरा हो जाए। ए बी डैश सी डैश ई डैश एफ जी डैश डैश आई दिया गया है। तो पहले से काउंटिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब 12 दिया गया है तो या तो इसे हम 3-3 का ग्रुप बना लें या तो 4-4 का ग्रुप बना लें। तो पहले क्या करते हैं, हम 3-3 का ग्रुप बना लेते हैं। तो 3 यहाँ हो गया आपका, और आपका 3 इधर हो गया, और 3 यहाँ हो गया। तो ध्यान से देखिएगा आप, ये क्रम चलेगा, ए बी के बाद मान लेते हैं सी हो गया, और जो आपका अंत में संख्या है शुरू में फिर जब हम ये 3 ग्रुप के बाद आगे चलेंगे फिर अगले 3 में चलेंगे तो फिर वही संख्या रिपीट होगा, यानी कि सी फिर रिपीट हुआ है। तो सी के बाद क्या होता है, डी होता है, डी के बाद ई होता है। तो ई दिया गया है, अब फिर ई, क्योंकि इसमें सी रिपीट हुआ था। देखिएगा जो आपका ये सी है, ये सी है, यहाँ सी रिपीट हुआ था। तो जो आपका ई है यहाँ ई क्या होगा, रिपीट होगा, ई आपका रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ ई हो जाएगा, ई के बाद एफ जी। अब फिर देखिएगा जो जी है यहाँ फिर रिपीट होगा जी, फिर क्या होगा, जी के बाद एच, एच आता है आई। इसमें क्या चला है, ए से आई तक का चल रहा है। और क्या हो रहा है, हर 3 के बाद क्या होता है, अंत वाली संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हम क्या क्या भरे हुए हैं, सी डी ई जी एच, सी डी ई जी एच किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है कि यम की माँ आर के केवल एक पुत्री है, ए आर का इकलौता पुत्र है, यम का ये से क्या संबंध है। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है यम की माँ, मान लीजिए कोई यम है, ये आपका यम है, इसकी माँ आर की केवल एक पुत्री है, यानी आर की क्या है, आर की क्या है, ये पुत्री हैं। जो यम की माँ है आर की पुत्री हैं, आर की क्या है, ये पुत्री हैं। जो आपका यम की माँ है ये आर की क्या है, तो आर की क्या है, पुत्री हैं, दिया गया है आपका पुत्री हैं। फिर आगे बोला है ए आर का इकलौता पुत्र है, यानी जो ए है आर का, इस आर का क्या है, इकलौता पुत्र है। तो ये क्या है, पुत्र है, तो प्लस हो जाएगा, और ये माँ है तो माइनस हो जाएगी। तो क्या हुई, आपस में भाई बहन हुए। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि यम की माँ, यानी कि यम की माँ, मान लेते हैं यम की माँ आर की केवल एक पुत्री है, यानी आर है उसकी एक पुत्री कौन है, यम की माँ है। ये आर का इकलौता पुत्र है, यानी जो ये है आर क्या है, एक पुत्र है। तो ये माँ यानी कि यम की माँ, और ये क्या हो गए, इसके यम के माँ के भाई क्या होते हैं, मामा होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो ये आपस में भाई बहन हो गए, यानी आर के कितने बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, ये एक पुत्री एक पुत्र। तो बोला है यम का ये से क्या संबंध है, यानी जो यम है, यानी कि जो यम है वह ये का क्या लगेगा। ध्यान से देखिएगा, जो यम है, यम का भी लिंक क्लियर नहीं है, या तो लड़का है या तो लड़की है। तो बोला है कि यम का ये से क्या संबंध है, जो यम है वो ये का क्या लगेगा। तो ये का क्या लगेगा, तो या तो भांजा लगेगा, क्योंकि ये आपस में देखिए, ये माँ के भाई ये मामा हो गए, ये क्या हो गए, इसके क्या हो गए, मामा हो गए, मामा हो गए। तो जो यम है का ये से क्या संबंध है, या जो यम है ये का क्या लगेगा, या तो भांजा लगेगा या तो भांजी लगेंगी, क्योंकि इसमें लिंक क्लियर नहीं है। तो क्या ऑप्शन क्या है, भाई तो नहीं होगा, बहन भी नहीं होगा, साला भी नहीं होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। या तो इसमें ऑप्शन नंबर भांजा भांजी देगा तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, या तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका लिंक क्लियर नहीं है, तो हम नहीं कह सकते या कि भांजा या तो भांजी है। तो इसका दोनों ऑप्शन हो सकता है, इसे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका क्रम व्यवस्थित करने से है। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बुआई, जोताई, कटाई, निराई। तो सबसे पहले क्या होता है, जो लोग देहात से बिलोंग करते होंगे वो लोगों को पता होगा कि सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले जुताई होगा। जुताई कितने पे आएगा, 2 पे दिया गया है तो 2 पे हो जाएगा। और जुताई के बाद क्या होगा, बुआई होगा, क्योंकि जोतने के बाद ही बुआई होता है, तो 1 पे आ जाएगा। और जब बुआई हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, कुछ खरपतवार उगाते हैं तो उसे क्या करते हैं, हम निराई करते हैं। फिर क्या करेंगे, निराई कर देंगे, 4 हो जाएगा। और निराई करने के बाद जब पक जाएगा, जब हमारा फसल तैयार हो जाएगा, क्या करते हैं, उसे हम कटाई कर देते हैं। तो ये किस में है, 3 में है। तो क्रम क्या बन रहा है, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 1 4 3। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, वॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।